जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियांग के साथ चुयान एम्पायर के लिए निकल जाता है और अपनी जर्नी में वो मेड्यूसा को भी साथ ले जाने की सोचता है। इसलिए वो मेड्यूसा के स्नेक पीपल ट्राइब में जाकर उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ स्नेक पीपल ट्राइब का फर्स्ट कमांडर उसे रोक लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद जियान अपनी जेड ग्रीन लोटस फायर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण फर्स्ट कमांडर उससे डर जाता है और अपने गुस्से को शांत कर लेता है। और तब जियान से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम यान अलायंस के चीफ हो, लेकिन हर कोई हमारी प्लान लीडर से नहीं मिल सकता जबकि वो सिक्लूशन में हो और अपने कल्टीवेशन को सॉलिड कर रही हो। ये सुनकर जियान गुस्सा हो जाता है और फर्स्ट कमांडर के पीछे अपनी लोटस फायर को भेज देता है, जिसके कारण फर्स्ट कमांडर डर के मारे पूरे क्लान में भागने लगता है। तब भी जियान उस पर तरस नहीं खाता और उसका फायर लोटस फर्स्ट कमांडर के पीछे पीछे पूरे क्लान में घूमने लगता है। अब स्नेक पीपल ट्राइब के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि उनकी क्लैन के सबसे ताकतवर आदमी को बच्चा ऐसे दौड़ा रहा है, लेकिन फिर भी उनके फर्स्ट कमांडर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब जब ऐसे उन दोनों को काफी देर हो जाती है तो फर्स्ट कमांडर थक जाता है, जिसे देखकर जियान भी अपनी फायर लोटस को रोक देता है और उससे पूछता है कि क्या अब तुम मेड्यूसा को मेरे लिए बुला दोगे। ये सुनकर फर्स्ट कमांडर गुस्सा तो होता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसे मेड्यूसा को बुलाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेड्यूसा फर्स्ट कमांडर के साथ उड़ते हुए आ जाती है और जियान को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मुझे मिलने का टाइम मिल गया जो तुम इतनी दूर मुझसे मिलने आए हो। इससे पहले जियान कुछ बोलता, जिया उड़कर मेड्यूसा के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है और तब उससे रोते हुए बोलती है कि तुम्हारे फर्स्ट कमांडर ने मुझ पर अटैक किया है और मैं द हुआंग क्लास में द हुआंग लेवल पर नहीं पहुँचती तो ये मुझे मार देता। ये सुनकर फर्स्ट कमांडर डर से कांपने लगता है और अपनी सफाई देते हुए मेड्यूसा से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो केवल जियान की ताकत चेक कर रहा था और ये लड़की बीच में आ गई और उसके अटैक का सामना करने लगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी मेड्यूसा का गुस्सा शांत नहीं होता और वो फर्स्ट कमांडर से कहती है कि जियान हमारे ट्राइब का फर्स्ट गेस्ट है, जिसे हमारे एल्डर्स ने भी यहाँ आने की परमिशन दे रखी है, तो तुम उसे ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते। और इसलिए वो उसे स्नेक केव में 1 महीने तक रहने की सजा देती है। इन सब बातों के बाद मेड्यूसा जियान से पूछती है कि बात क्या है जो तुम यहाँ पर आए हो। तब जियान उसे बताता है कि उसे मेड्यूसा की हेल्प चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही उसे लिटिल फेयरी डॉक्टर का लेटर मिला है, जिसमें लिटिल फेयरी ने बताया है कि उन्हें उनके एरिया में सोल हॉल के लोग होने की आशंका है। इससे पहले जियान अपनी बात खत्म कर पाता, मेड्यूसा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सोल हॉल के बारे में पूरी जानकारी है और जो लोग वहाँ आए हैं क्या तुम्हें उनकी ताकत और उनके नंबर्स के बारे में पता है। तब जियान उसे बताता है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम, मैं और लिटिल फेयरी डॉक्टर मिलकर सोल हॉल के लोगों को हरा सकते हैं। ये सुनकर मेड्यूसा बोलती है कि हाँ, हम तीनों मिलकर कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिटिल फेयरी डॉक्टर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती और वैसे भी हम चुयान एम्पायर में बहुत अंदर तक जा रहे हैं, जो कि उस औरत की टेरिटरी है, और अगर ऐसे में वो हमारे खिलाफ कुछ भी प्लान करना चाहती है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ये सुनकर जियान हंसने लगता है और मन में सोचने लगता है कि 2 लेडीज के बीच की दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती और उनकी इतनी हेल्प करने के बाद भी मेड्यूसा लिटिल फेयरी डॉक्टर पर विश्वास नहीं करती। अब जियान को ऐसा हंसते हुए देखकर मेड्यूसा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे, वरना तुम बाद में मेरे को ही ब्लेम करते रहोगे कि मैं बहुत छोटी सोच की हूँ। और ऐसा कहकर मेड्यूसा जियान को चलने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है जियान देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है, जिससे परेशान होकर जियान मेड्यूसा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। मेड्यूसा सबके सामने जियान के द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने पर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि तुम मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में अपने ट्राइब के लिए जगह बनाना चाहते थे, इसके लिए हमें कुछ जगह को साफ करना पड़ा और कुछ पेड़ों को काटना पड़ा, जिसके कारण यहाँ मौजूद बीस्ट ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। तो उसी लड़ाई में मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई, बट तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही जल्द सही हो जाएगी। लेकिन जियान उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर दिक्कत आ रही थी तो तुमने किसी को मेरे पास नहीं भेजा,
मैं तुम्हारे लिए एक जगह का इंतजाम कर देता। जिस पर मेड्यूसा कहती है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए मैं तुम्हें परेशान करूं। और फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए जियान से पूछती है कि च्युएन एम्पायर के लिए कब निकलना है। तब जियान उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके। जिसके बाद मेड्यूसा अपने लोगों को बताती है कि उसके लोगों को उसकी एब्सेंस में क्या करना है और इन सब की तैयारी में उन्हें क्या करना है। इसके लिए वो जियान से थोड़ा टाइम मांगती है, जिसके लिए जियान उसे थैंक्स कहता है। लेकिन मेड्यूसा हंसकर उसकी बात को टाल देती है और वहाँ से अपने क्लैन की अरेंजमेंट करने चली जाती है। उसको जाता देखकर जियान सोचता है कि मेड्यूसा ने स्टार्टिंग से ही उसकी बहुत मदद की है और फिर वो सोचने लगता है कि वो मेड्यूसा का कर्ज कैसे चुका पाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।